नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एनसीईआरटी का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है अगर एलिमेंट में Z की वैल्यू 3 है तो ये बताइए कि वैलेंसी कितनी है एलिमेंट की। Z का क्या मतलब होता है? Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये मास नंबर होता है और ये होता है एटॉमिक नंबर। तो Z को हम एटॉमिक नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसका सिंबल है एटॉमिक नंबर। आपको मिल गया एटॉमिक नंबर, यानी कि Z कितना है? 3। तो अगर वो आपसे वैलेंसी पूछ रहे हैं और शुरुआत में आप 9th स्टैंडर्ड में अगर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। K और L दो ही शेल्स होंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जिनको वैलेंसी बिल्कुल क्लियर है उनके लिए तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप समझ गए वैलेंसी 1 है। लेकिन जो भूल गए हैं बच्चे कि वैलेंसी क्या होती है, उनके लिए ये लेक्चर आगे बढ़ाती हूँ। एक एटम के अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसमें होते हैं अलग अलग शेल्स, ठीक है। हम इसी की बात करेंगे। इसमें 2 शेल्स हैं, K और L। ये तो न्यूक्लियस है, K और L शेल। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और आखिरी वाला जो शेल है इस एटम में, आखिरी शेल L ही है। उस L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए, आप जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट K शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी तो 2 होती है, लेकिन बाकी के जितने भी शेल्स होते हैं उसमें कोई भी एलिमेंट चाहता है कि कम से कम मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कोशिश करता है कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या शेयर करके खुद को स्टेबल करे। यानी 8 इलेक्ट्रॉन का आधा अगर 4 होता तो वो शेयर करता, और 4 से भी कम है, 1 है, 2 है या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोशिश करेगा कि इन इलेक्ट्रॉन्स को वो किसी को दे दे। किसको दे दे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स को देने के बाद वो स्टेबल हो जाएगा। कैसे? अब इस केस में अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर इसके पास न्यूक्लियस है, पहला शेल और दूसरा शेल। अब ये जो दूसरा शेल है, यानी जो L शेल है, इस L शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8, लेकिन है कितने? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। L शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इस कैटेगरी में आता है, 4 से भी कम है। 8 स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, 8 का आधा 4 होता तो शेयर करता, पर 4 से भी कम है ना, इसलिए ये एलिमेंट अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यानी ये जो भी एलिमेंट है, इस एलिमेंट में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो कोई एलिमेंट अपने कितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है या निकाल देता है आउटर मोस्ट शेल से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, वही कहलाई जाती है स्टेबिलिटी। क्योंकि इस केस में एटॉमिक नंबर 3 था, कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 था, L शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन था, इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसकी वैलेंसी हो गई 1, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। कई चीजें मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि अगर आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो ऐसा नहीं कि आपको फिर पुराने लेक्चर्स को स्क्रॉल करना पड़े। आप इस लेक्चर को सुनेंगे, पूरा आपको समझ में आएगा बेस से, ठीक। तो वैलेंसी तो हो गई हमारी 1, ठीक है। अब कहते हैं नाम बताओ एलिमेंट का। देखिए, इसमें तो कोई तुक्केबाजी लगाई नहीं जा सकती, इसमें तो कोई कुछ है ही नहीं। आपको पता ही होना चाहिए कि लिथियम जिसको हम Li से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आपसे पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द वैलेंसी, तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आप आंसर में लिखेंगे द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज 3, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज 1, द नेम ऑफ द एलिमेंट इज लिथियम, ठीक। ये पूरा लिखेंगे आप, मैंने लिखा नहीं है पर आप पूरा लिखेंगे क्योंकि आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस Z से। कई बच्चे भूल जाते हैं कि Z क्या है, एटॉमिक नंबर है कि मास नंबर है। तो देखिए, बहुत सिंपल है। अब तक अगर आपने रेगुलर लेक्चर्स लिए होंगे तो कोई भी XYZ एलिमेंट में आपको ये पता है कि एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं और मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं। मास नंबर हम ऊपर लिखते हैं और एटॉमिक नंबर हम नीचे लिखते हैं। अब ये कैसे याद रखें? देखो, मास क्या है? वजन है ना, एक तरीके का वजन। अगर आपने समय पर कोई काम नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई टेस्ट की तैयारी नहीं की, मम्मी का बताया हुआ काम नहीं किया, तो वो क्या होता है? मास, वजन हो जाता है ना, ऊपर वजन हो जाता है ना। ऐसे तो नहीं आपको पैरों पे वजन महसूस होता है, आप कहते हैं मेरे सर से ये बला टल जाए, मेरे सर पे बोझ था, मैं ये काम निपटा देता। तो याद रहेगा, मास नंबर हमेशा ऊपर लिखना
लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो ये रहा हमारा एलिमेंट। अब हम ये जान गए हैं मास नंबर हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर मतलब यहाँ इस तरफ, बिल्कुल ऊपर नहीं लिखा जाता, यहाँ साइड में लिखा जाता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर नीचे लिखा जाता है। अब बात आती है सिंबल की कि Z कहाँ और A कहाँ। तो A हमेशा ऊपर और Z हमेशा नीचे। ठीक है, अब ये कैसे याद रखें? अब ये तो याद हो गया कि वजन है तो सर पे है, यानी मास नंबर ऊपर है, एटॉमिक नंबर नीचे है। ठीक है, चलिए इसको कैसे याद रखें? ये तो बहुत सिंपल है। ABCD हम सबने बचपन में पढ़ी है। A पहले आता है या Z? ऑफ कोर्स A पहले आता है, इसलिए ऊपर A लिखा जाएगा और नीचे Z लिखा जाएगा। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, Z या Z, हमने Z पढ़ा था इसलिए Z बता दिया। तो ऊपर A लिखा जाएगा, नीचे Z लिखा जाएगा। आपको ध्यान है ना, ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर। तो ऊपर मास नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर, यानी Z किसको सिंबलाइज करता है? एटॉमिक नंबर को सिंबलाइज करता है। हो गई बात क्लियर? एक छोटी सी बात और सुनिए कि आखिरकार इसने, लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों दिया था? क्योंकि भैया लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया था 2 और 1 और इसको इस आउटरमोस्ट शेल से ये इलेक्ट्रॉन हटाना था। क्यों हटाना था? क्योंकि हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो इनर्ट गैस स्टेबिलिटी पा जाए, जिसको हम नॉर्मल स्टेबिलिटी भी कहते हैं। कोई भी एटम चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल कब होता है? स्टेबल तब होता है जब उसके पास या तो केवल एक ही शेल बचे और उस शेल की मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन की है तो 2 पा जाए, और अगर एटम बड़ा है और उसके पास KLM कोई भी शेल है तो कम से कम उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसको स्टेबिलिटी मिल जाए। इस स्टेबिलिटी को हम कहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इनर्ट गैसेस होती है ना, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे स्टेबल होते हैं। अब जैसे हीलियम ये मैं इसलिए बता रही हूँ, आप किताबों में लिखा पाएंगे एक्सप्लेनेशन में। हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, और हीलियम क्या है? इनर्ट गैस है। और हीलियम क्या है? इनर्ट गैस में इसके पास सिर्फ K शेल ही है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये स्टेबल है। तो लिथियम क्या करने की कोशिश कर रहा था? लिथियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब उसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के जैसा हो गया। अब हीलियम के पास तो नेचुरली ही K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और लिथियम के पास भी अब ये L शेल के इलेक्ट्रॉन देने के बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे। तो अगर आप किताब में ये लिखा पाए कि हीलियम का इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश कर रहा था, या लिथियम जो है, लिथियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया ना तो लिथियम हो जाएगा Li1 पॉजिटिव। ये अदरवाइज बता रही हूँ, किताब में इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आप ये Li1 पॉजिटिव नहीं देखेंगे। ऑफ कोर्स एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और हीलियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब लिथियम ने हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन पा लिया है, यानी हीलियम की तरह अब लिथियम भी स्टेबल हो गया है, स्टेबिलिटी गेन कर ली है, इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कर लिया है, या हीलियम के जैसा एक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है। ये हीलियम वाली कहानी लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। जो पूछा था वैलेंसी और नाम, बस उतना ही लिख कर आने की ज़रूरत है। ये इसलिए बताया क्योंकि आपके कुछ जो साइड बुक्स है ना, उसमें इसके रेफरेंस से आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। कई बार टीचर्स भी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। आंसर तो आप वही 2 लाइनों में लिखेंगे जैसे मैंने आपको रफली लिख कर बताया था। ठीक है, आप शेयर करके लिखिएगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, और केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखें, खुश रहे। नमस्कार।